छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर तंज कसते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि डॉक्टर साहब से ना तो गौ असेंबली और न गवर्नेंस। अभी तो हमने पिछले सरकार के फाइलों से थोड़ी धूल ही झाड़ी है और चीख पुकार शुरू हो गई। यह बदलावपुर है, यहाँ सबके साथ न्याय होगा, चाहे वो जंगलों में काम करने वाले आदिवासी हों या राजधानी के दफ्तर में बैठकर काम करने वाला कोई अधिकारी हो। तो ट्विटर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर यह लिखा है कि डॉक्टर साहब से न तो गौ असेंबली और न ही गवर्नेंस। ये बदलापुर है और यहाँ पर सबके साथ न्याय होगा। डॉक्टर साहब ना तो गौ वो संभाल सके और ना ही गवर्नेंस। अभी तो हमने पिछले सरकार के फाइलों से थोड़ी धूल ही झाड़ी और चीख पुकार शुरू हो गई। यह बदलावपुर है, यहाँ सबके साथ न्याय होगा। चलिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, ट्विटर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक कड़ा तंज यहाँ पर कसा है, क्या कुछ कहा है? देखिए श्रवण, जब नान घोटाले की जांच करने की बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही थी और उसके बाद एसआईटी का गठन किया था, उसी दिन डॉक्टर रमन सिंह ने अपने बयान में कहा था कि ये बदलापुर की राजनीति कर रहे हैं भूपेश बघेल। कल विधानसभा के अंदर भी इसको लेकर जब चर्चा हुई और इसको लेकर हंगामा हुआ तो वहां पर भी यही आरोप लगाया गया सरकार पर कि सरकार बदलापुर की राजनीति कर रही है, बदला लेने की कोशिश कर रही है। उसे कुछ नहीं मिला तो फाइलें खंगाल रही है ताकि कुछ मिल जाए, कुछ ऐसा कुछ मिल जाए जिससे जो विपक्ष के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं जो पिछली सरकार में थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते बने या कुछ ऐसा कुछ हाथ लग जाए। इस तैयारी में ये सब फाइलें खंगाली जा रही हैं और इसी को लेकर भूपेश बघेल ने कल अपने अनुपूरक पे अभिभाषण के दौरान ये कहा था कि सरकार जो काम कर रही है उसमें सरकार न्याय के साथ काम करना चाहती है, किसी को बदला नहीं लेना चाहती, ये बदलाव करना चाहती है सरकार। और साथ ही भूपेश बघेल ने ये तंज कर दिया था कि अभी तो सिर्फ फाइलें उठाई हैं और सिर्फ धूल झाड़ी है, उसमें इतनी चीख पुकार मच रही है, जब फाइलों की जांच करेंगे तो क्या होगा। तो ये एक तरह का व्यंग था और भूपेश बघेल चाहते हैं कि ये मामला ज्यादा से ज्यादा चर्चा में रहे, ज्यादा से ज्यादा उछले, इसीलिए उन्होंने इसको ट्वीट किया है जानबूझकर, ताकि लोगों को याद दिलाया जा सके नान घोटाले के बारे में। और इसमें जो जिस तरह से सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस लगाती रही है, तो उन आरोपों को लेकर अब एक तरह से लोगों के भीतर फिर से चीजें ताजा हो जाए, ये भूपेश बघेल चाहते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने इसको ट्वीट किया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के उन्होंने एक तरह से तंज भी कसा है। वो कल भी विधानसभा के अंदर भी वो लगातार हमलावर रहे मुख्यमंत्री के ऊपर और यहाँ तक कह दिए कि डॉक्टर साहब के तेवर अभी भी वैसे ही हैं, इनको पश्चाताप में होना चाहिए था लेकिन तेवर वही है। तो इस तरह का एक तरह से ये दिख रहा है कि भूपेश बघेल आसानी से पिछली सरकार के लोगों को बहुत आसानी से छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं सब। चले संजय, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो चले, ट्विटर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर यह कड़ा तंज कसा है और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि डॉक्टर साहब से ना तो गौ असेंबली और ना ही गवर्नेंस। ये बदलावपुर है और सबके साथ यहां पर न्याय होगा। हमने पिछले सरकार के फाइलों से थोड़ी धूल ही झाड़ी और चीख पुकार शुरू हो गई। तो ट्विटर के जरिए पूर्व सीएम पर निशाना भूपेश बघेल ने साधा है। तो चलिए, ये लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। ट्विटर के जरिए निशाना साधा है भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर और उन्होंने ये लिखा है डॉक्टर साहब से ना तो गौ असेंबली और ना गवर्नेंस। अभी तो हमने पिछले सरकार की थोड़ी सी धूल ही झाड़ी है और यहाँ पर चीख पुकार शुरू हो गई है। यह बदलावपुर है, यहाँ सबके साथ न्याय होगा, चाहे वो जंगलों में काम करने वाले आदिवासी हों या फिर राजधानी के दफ्तर में बैठकर काम करने वाला कोई अधिकारी।